ये बात है हिंदुस्तान के सबसे पहले मिसाइल मैन की। ये बात है शेर मशहूर टीपू सुल्तान की। साल था 1767। अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर अब साउथ इंडिया पर थी, लेकिन मैसूर के हुक्मरान हैदर अली दीवार बनकर खड़े थे। 1767 में दोनों के बीच पहली जंग हुई। इस जंग में हैदर अली के 16 साल के बेटे टीपू सुल्तान ने भी हिस्सा लिया और अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई। लेकिन इससे बड़ी हार अंग्रेजों के मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। साल था 1780। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग शुरू हुई। इसी बीच 1782 में टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली का इंतकाल हुआ और टीपू सुल्तान ने सिर्फ 31 साल की उम्र में कुर्सी संभाली। मैं अपने मुल्क को कभी अंग्रेजों के सामने झुकने नहीं दूंगा। और फिर अंग्रेजों की सबसे बड़ी हार, जिसमें 3600 अंग्रेजी सैनिक मारे गए और हजारों सैनिकों को टिप्पू सुल्तान ने कैदी बना लिया। 1784 में ट्रीटी ऑफ मंगलोर पर साइन करने पर अंग्रेजों को मजबूर कर दिया और टीपू सुल्तान ने कैदियों को बाइज्जत रिहा कर दिया। एक सैनिक की बहादुरी का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो हार ही क्यों न जाए। अब साल था 1790। टीपू सुल्तान के बढ़ती ताकत को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने इस बार एक गठबंधन बना लिया। हैदराबाद के निजाम और मराठा की मदद लेकर टीपू सुल्तान को घेर लिया। इस बार टीपू सुल्तान शांति समझौता करने पर मजबूर हो गए। टीपू सुल्तान को अपनी आधी रियासत ब्रिटिश, मराठा और निजाम इन तीनों के बीच बांटनी पड़ी। उन्हें 33 लाख रुपए जुर्माना के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े और सबसे मुश्किल शर्त, अपने 2 बेटों को कैदी के रूप में ब्रिटिश कैंप में भेजना पड़ा ताकि वो इस समझौते की गारंटी बने। सुल्तान, मुझे आप पर दया आती है। मेरे बेटे मेरी आंखों के तारे हैं, पर जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। ये मेरे बच्चे हैं और अपने वालिद के वादे को निभाने जा रहे हैं। 1792 शांति समझौते के बाद भी टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को फिर से मजबूत किया, तेजी से हथियार बनाए और फ्रांस से दोस्ती कर ली। अंग्रेजों को डर था कि अगर टीपू और फ्रांसीसी मिल गए तो साउथ इंडिया में अंग्रेजों के शासन की नींव हिल जाएगी। इसी वजह से जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने फैसला किया, टीपू सुल्तान को अब पूरी तरह खत्म करना होगा। साल 1798 ब्रिटिशों ने फिर से एक अलायंस बनाया। ब्रिटिश, मराठा और निजाम। जनवरी 1799 में अंग्रेजी सेनाएं 3 तरफ से श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ी। टीपू सुल्तान ने कसम खाई, अब ये आखिरी जंग होगी, या तो जीतूंगा या इस मिट्टी में मिल जाऊंगा। 4 मई 1799 सुबह का समय। श्रीरंगपट्टनम का किला तोपों से कांप रहा था। अंग्रेज सैनिक 3 दिशाओं से दीवारों पर चढ़ चुके थे। टीपू सुल्तान खुद घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे बढ़े। उनकी तलवार बिजली की तरह बरस रही थी। जब जंग अपने उरूज पर थी, एक गद्दार मीर सादिक ने किले का दरवाजा खोल दिया। अंग्रेज सैनिक अंदर घुस आए। टीपू सुल्तान ने पीछे हटने से इनकार किया और तलवार उठाकर आगे बढ़े। बेहतर है कि मैदान जंग में शहादत मिले बजाय जिल्लत की जिंदगी के। और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज भी जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों को टीपू सुल्तान के ये अल्फाज हौसला देते हैं। एक दिन शेर की तरह जीना 100 साल गीदड़ की तरह जीने से बेहतर है।